मैं बात करना चाहूंगा श्रेया से। श्रेया जी। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम बेटा, बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छे मार्क्स। अगर मैं बोलूं तो आप जो है सरल शब्दों के अंदर 6th टॉपर है सीबीएसई की, क्योंकि आपके 500 में से 494 मार्क्स जो है आपके आए हैं। अगर उस एंगल से मैं देखूं तो यू आर द 6th टॉपर ऑफ सीबीएसई, और आपके 3 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो क्या ऐसा आप नया करते थे, यूनिक करते थे? प्लीज थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि आपके 100 में से 100 किस तरीके से आ पाए। सर सबसे पहले मेरी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी यूनिक नहीं थी। आई वॉज जस्ट कंसिस्टेंट। मैं डेली का काम डेली करती थी एंड मैं टू डू लिस्ट बनाती थी अपने लिए एंड टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करती थी। प्लस सर टाइमली रिविजन एंड मॉक टेस्ट। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जो भी अभी मैंने बोला आई एम श्योर वो आप सबको पता होगा। तो मैं सर प्लानिंग करना एक चीज है, उसे एग्जीक्यूट करना एक चीज है, तो मैं प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों पे फोकस करती थी। बहुत ही बढ़िया। तो श्रेया जी का कहना है कि वो सबसे पहले टारगेट सेट करती थी, टारगेट सेट करके ऐसा नहीं होता था उसको अचीव नहीं करती थी, वो उसको अचीव भी करती थी। और सबसे बड़ी चीज वो जो है टेस्ट में रेगुलर रहती थी, टेस्ट जो है रेगुलर देती थी, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होती थी कि आज थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो कल थोड़ा कम पढ़ लिया। एक कंसिस्टेंट स्टडीज जो है वो रहती थी, जिसकी वजह से जो है इनके 100 आउट ऑफ 100 आए। बेटा आपने टेस्ट पेपर्स की बात करी, तो आप जो है सीधे फुल कोर्स के मॉक टेस्ट दिए थे या चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते थे? सर मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे सारे चैप्टर्स के, एंड प्लस सर टर्म 1 टर्म 2 की जो अलग टेस्ट सीरीज थी मैंने वो भी अटेम्प्ट की थी। अच्छा, दोनों चीजें आपने की थी। तो आप लगभग रोज कितनी देर पढ़ते थे, कितनी देर पढ़ाई करते थे रोज अपनी लगभग? सर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 6 से 8 घंटा रेगुलरली, बट सर मेरा मेन फोकस वो टारगेट्स को अचीव करने में रहता था रादर देन टाइम। तो सर जितने भी घंटे पढ़ती थी प्रोडक्टिवली पढ़ती थी, ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स डेली। 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ते थे और प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस रहता था, टारगेट्स को अचीव करने के ऊपर फोकस रहता था। बहुत ही अच्छी बात। अगर मैं बात करूं बेटा बुक्स, आप कौन सी बुक्स जो है रेफर करते थे, कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल आपने यूज किया? अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की तो सर इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले आपकी वीडियोस देखती थी, वीडियोस से सर मैं नोट्स बनाती थी, उन सबके चैप्टर वाइज सारे नोट्स बनाती थी। देन सर आपकी बुक में ही क्वेश्चंस गिवन है, आपके स्टडी मटेरियल को मैं रेफर करती थी। इसके अलावा कोई एडिशनल बुक भी आपने जो रेफर की हो? जी सर, इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं मेक श्योर करती थी कि मैं एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू कर लूं। बहुत ही बढ़िया, ये होना भी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी, एनसीईआरटी टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहता है। सब्जेक्ट के लिए मैं एनसीईआरटी को प्रेफर करती थी, इंडियन इको एंड बिजनेस स्टडीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम से कितने टाइम पहले आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया था? सर दोनों टर्म्स में लगभग 2 महीने पहले मेरा कंप्लीट हो गया था। 2 महीने पहले जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया था एग्जाम से। बहुत ही बढ़िया। दोनों। वेरी गुड। बिजनेस स्टडीज को लेके क्या कुछ यूनिक करते थे आप? सर बिजनेस स्टडीज एक्चुअली ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले मैं चैप्टर को गो थ्रू करती थी विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट मतलब एक ओवरव्यू लेती थी मैं चैप्टर का। देन आफ्टरवर्ड्स आपकी वीडियोस देखती थी एंड उससे नोट्स बनाती थी एंड एनसीईआरटी को फिर से रीड करती थी, दैट्स इट। ओके। और केस स्टडीज के लिए क्या करते थे? सर लोगों को बड़ा हुआ रहता है। जी सर, केस स्टडीज के लिए सर आपकी बुक में बहुत सारी केस स्टडीज दी हुई है अच्छी अच्छी, एंड की क्लासेस होती हैं जो लाइव क्लासेस सर की, वो भी अटेंड करती थी एंड सर केस स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती थी। मतलब रोहित सर ने आपकी हेल्प करी कि लाइव क्लासेस के अंदर बहुत सारी? सर एब्सोल्युटली। एंड सर एनसीईआरटी को गो थ्रू करना बहुत जरूरी होता है केस स्टडी में, बिकॉज कई बार सेम पैराग्राफ उठ के आ जाता है। यस, एकदम सही कहा आपने। एनसीईआरटी को रेफर करना चाहिए क्योंकि कई बार सेम पैराग्राफ जो है वहां से उठकर आ जाते हैं। अकाउंट्स के अंदर आपका जो प्रैक्टिस का वो रहता था तरीका, वो क्या रहता था? 100 आउट ऑफ 100 आपके अकाउंट्स में भी आए हैं। सर अकाउंट्स में मैं आपको सही बताऊं, मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे, मैंने रिवीजन पे फोकस किया। जितना एक बार कर सकती थी, जितने क्वेश्चंस कर सकती थी उतने मैंने किए। प्लस उसके बाद मैंने रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दिया, बिकॉज मेरा ये मानना है कि रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस। तो मैंने अकाउंट्स की लगभग 4 से 5 बार रिवीजन करी थी बिफोर अटेम्प्टिंग द फाइनल एग्जाम। ये आपने एकदम सही कहा। जो बच्चों का एक स्ट्रैटेजी होती है कि बहुत सारे खूब सारे क्वेश्चंस कर लें, उससे कोई फायदा नहीं होता। आप बेशक लिमिटेड क्वेश्चंस करें, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी रिवीजन जो है रेगुलर होती रहे। और वो रिवीजन अगर आपकी रेगुलर है तो आपको जो है उससे बहुत ज्यादा जो है आपको
फायदा मिलता है। श्रेया जी, और ये जानना चाहूंगा, जैसे एग्जाम बड़ा होता था कि अब हो रहे हैं, तब हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस होती थी कुछ? सर होती तो थी, बट सर मैंने अपना जो सिलेबस था वो बिफोर हैंड कंप्लीट करके रख लिया था, तो मेरे पास इनफ टाइम था। मतलब जो भी आगे हो रहे थे एग्जाम्स, वो मेरे लिए बोनस टाइम था। एंड मेरे लिए ये था कि उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो सिलेबस तो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, मैं रिवाइज करती रही थी उस सिलेबस को। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रेया जी, आपने मतलब जो 12th में डिसीजन लिया ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो ये कैसे मतलब आपके मन में आया कि ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाना चाहिए? सर फर्स्टली जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने आपका कोर्स परचेज किया हुआ था, सीए इंटर का। तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि चंदन सर हैं, उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, सो यू शुड ट्राई विद दिस। तो मैंने ट्राई किया था सिर्फ, एंड इट टर्न्ड आउट वेल। It turned out well, and I think it is a good decision. It was a good decision. इट वॉज द गुड डिसीजन। श्रेया जी, Yes. आगे का क्या प्लान है आपका आफ्टर पोस्ट 12th? सर आगे का मैं ग्रेजुएशन करूंगी इन बीकॉम, एंड प्लस मैं सीए करना चाहूंगी। ओके, तो ग्रेजुएशन कहाँ से बीकॉम। करेंगे आप? सर ग्रेजुएशन के लिए मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भरे हैं, एंड एग्जाम मेरा हो चुके हैं, एंट्रेंस टेस्ट, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफर करना चाहती हूँ। और या एंड प्लस मैं पीयू पीयू के भी मैंने फॉर्म्स भरे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब में कहाँ रहते हैं वैसे आप? सर मैं मोहाली में रहती हूँ। मोहाली में रहते हैं। चलिए, अगर भगवान करे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, और आपको बता दूं जो नॉर्थ कैंपस है वहीं पर हमारा ऑफिस है, तो आप कभी हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। ठीक है। श्योर सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे कुछ टिप्स हमें जो मिले एक्सक्लूसिवली, जो मैं हर बच्चों को पास ऑन करना चाहूंगा कि बच्चों, जो बताया श्रेया ने कि भैया कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर पढ़ाई के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज की अपनी टू डू लिस्ट बनाते थे, उसको अचीव करते थे, टेस्ट पेपर जो है वो रेगुलर देते थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं था, बट हाँ रिवीजन जो है जो भी करी है उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट की 4 से 5 जो है वो रिविजन्स श्रेया जी ने जो है अपने लेवल पर कंप्लीट करी थी, और यही जो है नतीजा है कि आज इनके 494 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। रोहित सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज? यस सर, श्योर। प्लीज श्रेया, जी सर। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि 11th का बेस जरूरी नहीं है, तो मुझे ये जानना है कि क्या क्लास 12th में गुड्स मार्क्स अचीव करने के लिए 11th का बेस कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप बताएं सभी को। सर 11th इज रियली इम्पोर्टेंट। आपने जब कॉमर्स ली थी तो मतलब अकाउंट्स वाज रियली इम्पोर्टेंट इन क्लास 11th, बिकॉज सारी जर्नल एंट्रीज, लेजर, सब कुछ, सबका बेस 11th ही था। तो अगर आपने 11th अच्छे से किया तो आपको 12th क्लास में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड और सर easy भी बिजनेस हो में भी जाता है। जी जी सर। एंड सर बिजनेस में भी लाइकवाइज, बिजनेस का हमें आइडिया मिलता है बेसिक क्लास 11th में, एंड क्लास 12 जस्ट उसका एक एक्सटेंशन है। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, +2 में शायद ही स्कोर कर पाए। राइट। और जो बिजनेस स्टडीज है उसमें आपका पेपर लिखने का पैटर्न कैसा होता था, किस वे में हमें पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए? सो प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। आपको मतलब एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि आपने कैसे लिखा है। तो सर आपको पॉइंटर्स में लिखना चाहिए, पैराग्राफ्स की बजाय आपको पॉइंटर्स में लिखना चाहिए, एंड आपको उसे सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली आंसर को अरेंज करना चाहिए। अगर आप केस स्टडी कर रहे हैं या फिर लॉन्ग आंसर भी कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इन पॉइंट्स एंड यू हैव टू अरेंज इट सिस्टमैटिकली। सो दीज आर द 2 की पॉइंट्स आई केप्ट इन माइंड। ओके। और अकाउंटेंसी में आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया था तो सारे फॉर्मेट्स वगैरह प्रॉपर आपने बनाए थे, लाइक नरेशन, जनरल एंट्री में ये इंपॉर्टेंट कितना है, आप व्यूअर्स को जरूर बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, फॉर्मेट, नरेशन वगैरह। Formats and narrations, they are really very important. From the beginning I used to make proper formats, writing debit, credit, date, particulars, ledger, folio and narrations. मैं beginning से ऐसा करती थी, and तो मेरी habit form होगी, and जिस करके मैं एग्जाम में अच्छा कर पाई। राइट। यहाँ पर एक चीज सीखने लायक है श्रेया से। श्रेया ने जो बातों बातों में बोला कि जो बच्चे कहते हैं ना प्रैक्टिस के टाइम पर हम सर अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही लिख दिया था, फॉर्मेट तो हम मेन एग्जाम में बना के आएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। श्रेया ने एक बात बड़ी अच्छी पास ऑन करी आप लोगों को कि भैया जब वो प्रैक्टिस भी करती थी तो प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाकर, प्रॉपर नरेशंस लिख के, ये नहीं है कि सीधे एग्जाम टाइम पे लिखना है। while practicing it you should practice it कि that how to make proper formats and write proper narrations, only then
आप एग्जाम के अंदर उसको प्रॉपर करके आओगे। सीधे एग्जाम में अगर करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। क्यों श्रेया जी? जी सर। यस। और कुछ सर पूछना चाहेंगे रोहित नहीं, सर? थैंक यू सर। श्रेया जी बहुत बहुत आपको बधाई आपके इतने वंडरफुल मार्क्स के लिए। हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एनरोलमेंट हो और जो है आपका नॉर्थ कैंपस में एनरोलमेंट हो, ताकि आप हमारे ऑफिस के आसपास ही रहें। और सेकंड चीज क्या बोलते हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स आपका सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, यही हमारी प्रार्थना और शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम।